आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय फिर एक बार कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को लेकर है। देखिए, आज का एशिया अखबार मेरे हाथ में है। ये महाराष्ट्र का बहुत मकबूल आम पेपर है और पूरे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में पढ़ा जाता है। और देखिए, आज इतवार है, यानी कि 5 तारीख है, 5 मई, और इसके फ्रंट के ऊपर एक न्यूज़ है। मैं थोड़ा आपको हेडिंग बोल देता, आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए, अदालत ने संजीवली मस्जिद को मनहदम करने का सुनाया फैसला, यानी कि मस्जिद को तोड़ दिया जाए। वक्फ बोर्ड नहीं पेश कर सका मालिकाना कागजात। देखिए, शिमला यानी हिमाचल प्रदेश के शिमला में वाक़ संजीवली मस्जिद की सभी मंजिलें तोड़ने का फ़ैसला मुकामी अदालत ने सुनाया है। ये फ़ैसला वक्फ बोर्ड और मस्जिद इंतज़ामिया के लिए शदीद झटका है। संजीवली मस्जिद तनाज़े पर आज शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर कोर्ट में समाअत हुई। वक्फ बोर्ड के ज़रिए मस्जिद से मुताल्लिक़ ज़रूरी दस्तावेज़ पेश नहीं किए जाने पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर ने मस्जिद की बाकी बची निचली 2 मंजिलों को भी तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। ऊपरी मंजिलों को पहले ही तोड़ने का हुक्म दिया गया था, जिस पर इंतज़ामिया ने खुद ही इनेदामी कार्रवाई शुरू कर दी थी, यानी कि तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ बोर्ड को आज मस्जिद की ज़मीन पर मालिकाना हक़ के कागजात अदालत में पेश करने समेत मस्जिद का नक्शा भी अदालत को देना था, लेकिन वफ़ के वकील न दुरुस्त कागजात अदालत के सामने पेश कर पाए और ना ही मजबूती के साथ अपनी बात को रख पाए। वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा, इस जगह पर मस्जिद 1947 से पहले की थी, जिसको तोड़कर नई मस्जिद बनाई गई थी। ये इसका है, देखिए, मेन मतन। अब इसमें ख़ास बात यह है, देखिए, ये मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि ये एक मिसाल है पूरे भारत के मुसलमानों के लिए और ख़ास करके महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए, और उससे ख़ास बात मराठवाड़ों के मुसलमानों के लिए, और उससे ज़्यादा ख़ास बात औरंगाबाद ज़िले के मुसलमानों के लिए। मैं मराठवाड़ा और औरंगाबाद ज़िले की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर वक्फ बोर्ड की ज़मीनात मराठवाड़े में पाई जाती है। चूँकि ये पहले निज़ाम स्टेट का हिस्सा हुआ करता था, तो इस लिहाज से यहाँ पर ज़्यादा बड़ी तादाद में कुछ ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, कब्रस्तान हैं, खानकाएँ हैं, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं और बहुत कुछ है, इनामी ज़मीन है, बहुत कुछ है। तो इस लिहाज से ये मराठवाड़ा इलाका महाराष्ट्र में ज़्यादा चर्चा में रहता है, ज़्यादातर सुर्खियों में रहता है। कोई मस्जिद के बहाने से, मस्जिद के मदरसे के बहाने से कुछ ना कुछ सुर्खियों में रहता है। बहरहाल, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुल्कगीर सतह पर वक्फ की ज़मीनात और वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए पूरे देश में हज़ारों के तादाद में पुरअमन तरीके से, जमहूरी अंदाज से, बड़े लेवल पर धरने, मोर्चे, आंदोलन कर रहे हैं, और लगभग देश की हर तहसील, हर कलेक्टर ऑफिस में अपना निवेदन सदर जमहूरिया बोलो, प्रधानमंत्री बोलो, वज़ीर आला बोलो, ज़िला कलेक्टर बोलो, जो भी है मुताल्लिक़ अथॉरिटी होती है, उसको कहीं ना कहीं क़ानूनी अंदाज से अपनी नाराज़गी निवेदन के ज़रिए पेश कर रहे हैं। अब सवाल ये देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 1947 से पहले की मस्जिद थी। ये मस्जिद के कुछ ज़िम्मेदारों का उनका कहना था, लेकिन अफसोस की बात है कि वो रिकॉर्ड नहीं मिला। अब सवाल ये है कि 1947 से पहले तो कोई वक्फ बोर्ड नहीं था, 1947 पहले से देश ही आज़ाद नहीं था, मतलब सारे मामला अफरा तफरी का मामला था, तो कहाँ से रिकॉर्ड बनता, कहाँ से दस्तावेज रहते या जो भी रहते। अब बहरहाल जो भी थे, अब सवाल ये है कि जब 1947 से पहले की मस्जिद थी, ऐतिहासिक मस्जिद थी, जैसा जश्न से बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके उस ज़माने की कोई ईटा बोलो, उसकी बनावट बोलो, सजावट बोलो, कुछ ना कुछ ढांचा तो होगा। ठीक है, उन्होंने किसी वजह से, किस अंदाज से तोड़े, क्या तोड़े, वहाँ के लोगों को मालूम है। लेकिन इसकी शहादत अशराफ के जो लोग बस्ती में रहते हैं, अब जाहिर सी बात है सब यंग जनरेशन तो नहीं होंगे, कुछ पुराने होंगे, 60 साल के, 80 साल के, उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा होगा कि हाँ भाई 30 साल से, 35 साल से ये मस्जिद थी, इन्होंने तोड़ के बनाए, जो भी करे, ये तो लोगों को मालूम होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये कोई जादू छड़ी है कि अचानक बन गई बोल के। और सबसे पहली बात यह है कि ये मामला जब शुरू हुआ था मीडिया के अंदर, तो ये कुछ मुकामी चंद लोगों ने शुरू किया था कि भाई हम रोड पे आएंगे, मस्जिद बनी कैसा, उसको एक माला तोड़ो ऊपर का, ये बगैर परमिशन की बनी, सारी बात है। बाद में ये राज खुला
के बनाने के आपने परमिशन भी नहीं लिए थे, और 47 पहले के जो बाक़ियात थे, जो ढांचे थे, जो कागजात थे, वो आपके पास मजबूत नहीं थे, जिसकी वजह से फैसला कानूनी तौर पे सामने निकल के आया। और आज भी हम महाराष्ट्र में देखते हैं, मराठवाड़े में देखते हैं कि बहुत सी मतलब कागज़ों में कमी है, कुछ रिकॉर्ड गुम गया, कुछ जल गया, कुछ ये होगा, कुछ लोगों के पास से ज़ाय हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो ये एक तरह का ये वाक़या जो है हिमाचल प्रदेश का, तो आप ये ना समझे कि हिमाचल प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में नहीं होगा, केरल में नहीं होगा, यूपी में नहीं होगा, बिहार में नहीं होगा, बंगाल में नहीं होगा, उत्तराखंड में नहीं होगा, ये मत सोचिए। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहिए कि जिस तरह से आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बचाने का अभियान चला रहे, ठीक है, अल्लाह आपको उसमें कामयाबी दे, कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन मेरी आपसे दर्दमंद अपील है कि साथों साथ एक टीम ऐसी तैयार करो पूरे हर स्टेट लेवल पर, स्टेट में हर ज़िला लेवल पर, हर ज़िला लेवल के पर उसके ताल्लुका लेवल पर एक ऐसी टीम तैयार करो आप कि 5-6 लोगों पे, 10 लोगों पे मुस्लिम कमेटी के, जिनका काम ये शरना कि भाई हमारे शहर में, हमारे गांव के अंदर जो पुरानी मस्जिदें हैं, कब्रस्तान है, उसके कागज़ पत्तर सही है क्या, उसके कागजात सही है क्या, या नई जो मस्जिदें बनी है उसकी परमिशन है क्या, नहीं है क्या, या कुछ सब कुछ मामला है क्या, 7/12 क्लियर है क्या, इसकी आप वक्त से पहले तैयारी करो, इससे पहले कि फिर कोई एक, क्योंकि अब महानगर पालिका चुनाव आ रहे BMC के, उसको लेकर और कहीं ना कहीं मतलब ये एक विषय उड़िएगा। अब जाहिर सी बात है कि आप पहले ऐसा ज़माना तो नहीं रहा, व्हाट्सअप का ज़माना है, टेक्नेट का ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है, अब कोई बात छुप नहीं सकती, यानी मिनटों में सामने आ जाती है, सही क्या है, गलत क्या है, जो भी है। तो फिर उसको लेकर ऊपर नाराजगी हो जाती है, फिर उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम हो जाता है, फिर उसके ऊपर चुनाव हो जाते हैं, फिर रिजल्ट क्या आता है आपको मालूम। तो कहने का मतलब क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जो हमारे काबिल एहतराम जो ज़िम्मेदार हैं, अरशद मदनी साहब है, महमूद मदनी साहब है, सुन्नी जमात के लोग हैं, जमात इस्लामी के लोग हैं, अहले हदीस के लोग हैं, जो भी हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं, तंजीम के ज़िम्मेदारान हैं, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा इसके ऊपर भी तवज्जो दीजिए, और पेपर में बोलिए, सोशल मीडिया से बात करिए, गुच्चुप मत रहिए। अगर सब क्लियर है तो फ़ख्र से बोलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में इतनी मस्जिदें हैं, तारीख़ी है, कब्रस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह सबका नक्शा बोलो, सबका लेआउट बोलो, सबकी मंजूरी बोलो, या जो भी है सब क्लियर है, कम से कम बोलो तो सही। अब खुदा ना खास्ता कहीं कमी रह जाएंगे, हम वक्त से पहले अगर जिसको सुधार सकते हैं, अगर हम उसमें हम कोताही बरतेंगे, लापरवाही बरतेंगे, अल्लाह ना करे, फिर जब बाद में बुलडोजर चलेगा, फिर आप हाय तौबा करेंगे, फिर बोलेंगे मोदी सरकार बदमाश है, वो BJP ऐसी है, वो अमुक है, ढमुक है, अच्छी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को एक ज़िम्मेदार बोल के पेश करो। ये वक्फ़ की ज़मीन भाग के जाने वाली नहीं है। हम वक्फ़ी ज़मीन के अंदर जो सबसे अहम जो चीज़ है वो हमारी मसाजिद है, जो अल्लाह का घर है, तो इसके हमारे खानकाएँ हैं, दरगाह शरीफ है और क़ब्रस्तान है। तो ये इसके ऊपर भी जो है तो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ बयान जारी करो, क्योंकि ये मस्जिद का मामला आया ना, तो ये एक नज़ीर है, एक मिसाल है, और इससे जो है तो सही सीधी सी बात है। अब एक इशारा मिल गया है कि मुसलमानों क्या है, थोड़ा सा क़ब्रस्तान की बात करो, थोड़ा शरीयत की बात करो, मदाखलत की बात करो, बुरखे की बात करो, 3 तलाक़ की बात करो, मुसलमान खुद ब खुद रोड पे आते, मुसलमान को खुद ऐसा माहौल बना देते कि उसकी जिसकी वजह से उसमें चंद लोग जज्बाती बयान दे देते, उसकी वजह से ऑटोमेटिक हिंदू मुस्लिम हो जाता। यानी कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कानून के फ्रेम में रहकर कोई ऐसा मुद्दा उठाला जाए जिसके अंदर मुसलमानों की गलती निकल के आ जाए या उसकी कुछ कमी निकल के आ जाए, और उसके ऊपर राजनीति शुरू। तो बहरहाल गलतियों से सबक सीखने की ज़रूरत है कि भाई हमारे पास जो मसाजिद पूरे देश के अंदर, और सबसे अहम बात जो वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है वो सुनिए आप, हालांकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको एक नाक़िस तौर पे एक मशवरा दिया था, लेकिन अफसोस पता नहीं है किसके इशारे पे काम हो रहा। अफसोस होता साहब, मैं माफ़ी के साथ मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो लीगल बात है, जो साफ़ सुथरी बात है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं, बस जज्बात चढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि एक जनहित याचिका दाखिल करो कोर्टों के अंदर, पूरे देश में कोर्ट दाखिल करो, क्या उसके कानूनी रास्ते से दाखिल करो, और सरकार से मांग करो, एक तो सुप्रीम कोर्ट बोलो, हाई कोर्ट में जन याचिका दाखिल करो, और सरकार के पास भी निवेदन दो, और पूरे स्टेट में जितने आमदार हैं उनके पास निवेदन दो, जितने खासदार हैं उनके पास निवेदन दो, जितनी हाई अथॉरिटी उनके पास निवेदन दो। क्या निवेदन दो? कोर्ट में ये मांग करो कि साहब ये मस्जिदों को गिराया जा रहा है, उसमें आप आपने देखा अभी हाल ही में अपने पुणे के पास, अपने पिंपरी चिंचवड़ के अंदर मंदिर में निशाने पे आ गए,
मस्जिद के साथ मंदिर को तोड़ने की बात हो रही है, पेपर में आया। तो खैर वो डेवलपमेंट की बातें, मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बोलने का मकसद ये है कि हम सरकार से मांग करें, अगर नहीं जम रहा तो कोर्ट से दोहार लगाए कि साहब आज़ादी के पहले, आज़ादी के लेकर आज तक जो है तो जो मामला चले हैं, रिकॉर्ड बराबर नहीं था, गुम गया था, फट गया था, आज़ादी के टाइम कितनी मारा मार चढ़ी थी, कितने कैसे वाक़यात होते थे, ऐसे हालात में, ऐसे कशीदगी हालात में किस कागज़ को संभालना, तो कमेटी का ज़िंदा रहना, वो सारी बात है, मसले मसाइल है। अब कागज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये गलत बात है। अब ये बीबी का मकबरा, अब इसके कागज़ नक्शा नहीं मिला तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि मकबरा गलत है कि मकबरा नहीं है, कि मकबरे को तोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? अरे मकबरा मकबरा है। अब ताजमहल है, अब ताजमहल का कोई मुतवल्ली का नाम नहीं मिला, या उसको कोई सनद नहीं मिली, या उसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, या नक्शा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है कि ताजमहल बोगस है कि नकली है कि क्या है? मतलब दीवानगी की हद होती नहीं। अरे कम से कम आज़ादी के पहले के जो भी हमारे धार्मिक स्थल है, उसमें मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारे है, कम से कम उसका तो लिहाज करो। अब उसके अंदर ही बोलेंगे कागज़ नहीं है, तुम्हारे पास कागज़ नहीं दिए, तुमने पेश नहीं करे, तो अजीब दीवानगी की बात है। कम से कम अदालत के सामने बात रखो, अरे मेरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों, आप तो होश में आओ, आप तो होश में आओ। बड़े अफसोस की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में ये बंदा आपको ऐसी बात बोल रहा है जो काम की बात है, कीमती बात है, अनमोल बात है, और आप जो है तो खामोश बैठे बैठे। आप चाहते क्या हैं कि देश के अंदर बड़े पैमाने पर खुरूजी हो जाए, दंगे भड़क जाए और उसके ऊपर राजनीति हो? आप चाहते क्या हैं? क्या मैं गलत बात बोल रहा हूं? अरे भाई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका लगाओ जनहित के तौर पर कि साहब आज़ादी के पहले से या ऐतिहासिक जो मस्जिद है, कब्रस्तान है, इसके किसी वजह से कागजात नहीं है, तो हमको जो है तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से या हाई कोर्ट के ज़रिए से सरकार को जवाब तलब किया जाए, सरकार से पर दबाव बनाया जाए कानूनी तौर से कि भाई हमको साल 2 साल का टाइम दो, और जो ऐतिहासिक है उसके अंदर जो तो कागजात नहीं है ना, कोई मसला नहीं है, उसका जो ऑन द रिकॉर्ड जो मतलब जो भी ज़िले में, खेड़े में, पाड़े में, तालुक़े में, ज़िले में जहाँ पर वो कुछ दरगाह है बोलो, क़ब्रस्तान है बोलो, मस्जिद है बोलो, ऐतिहासिक है बोलो, पुरानी है, क़दीम है बोलो, मुग़लों के ज़माने की है, 100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है, उसका जो तो जिला मजिस्ट्रेट जो रहता है वक्त का, अपना कलेक्टर साहब है, तहसीलदार साहब है, पंचनामा करके वो कितने बाय कितने की है, कितनी चौड़ी है, मुशाहिदा करे कि इसकी जो है तो पुराना जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कितने 100 बाय 100 पे है, कैसा है, कितने फासले की है, आधे एकड़ में, 2 एकड़ में, पंचनामा करके ज़मीन का नक्शा करो, उसकी गिनती करो, ये काम करो ना, और उसको नए सिरे से गैजेट के अंदर ले लो। और ये माना जाए कि भाई उसके अंदर ये भी दर्ज करो, कोई जो आसार खातिमा के जो बड़े बड़े ऑफिसर रहते, अधिकारी रहते, जो एक्सपर्ट रहते, कि वो उसके अंदर लिखे कि भाई हमने फला खेड़े के अंदर, फला शहर के अंदर मस्जिद का अपने जायज़ा लिए, और वो उसके कागजात नहीं है, लेकिन 150 साल पुरानी है, वो मस्जिद कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है, कितने बाय कितने की है, मतलब क्या है, कैसा है, और वो उसके ऊपर ये भी रिमार्क करे कि भाई हमारे सर्वे के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से 200 साल पुरानी है, लिहाजा उसको 200 साल पुरानी है, क्या है क्या नहीं, जो भी उसको लीगल मालूमात हो सकती है उसका इंदराज करके बाज़ाब्ता हाई अथॉरिटी से उसको एक मंजूरी शक्ल में सामने लाओ आगे, ताकि आगे चल के वाद विवाद होता नहीं। अब सरकार से मांग कर सकते ना, अब वक्फ बोर्ड के ऊपर तुम वक्फ कमेटी से बात कर रहे हैं, जीपीसी जो वक्फ बोर्ड की कमेटी है उससे बात कर रहे हैं, या कोर्ट में जा रहे हैं, तो उसमें एक मुद्दा भी शामिल करो ना कि भाई जो वक्फ बोर्ड की जो पुरानी जो मस्जिद है, ये है वो, जिसकी वजह से मतलब कागजात नहीं है, तो उसके अंदर एक ऐसा उनको कानून में लचक दी जाए कि भाई वक्फ के जो वहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है, तहसीलदार साहब बोलो, कलेक्टर साहब बोलो, एसडीएम साहब बोलो, कमिश्नर साहब बोलो, जो भी मतलब जैसा भी है, उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में एक कमेटी बना के ज़िला स्तर पर वहीं की वहीं जो है तो उसकी पंचनामा रिपोर्ट करके उसको जो है तो बाज़ाब्ता फाइनल किया जाए, डिक्लेयर किया जाए कि मस्जिद है भाई, वो खुद अपने आप में रिकॉर्ड पे आ जाती, कानून उसका दस्तावेज बन जाते, काम खत्म हो जाता, फिर ना टूटी ना फुट्टी। यह है मुद्दे की बात। बहरहाल अभी भी वक्त है, हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों से मेरी अपील है कि देखिए ये लड़ाई लड़ रहे ना, तो इसके अंदर इसके ऊपर भी ज़रा नज़र रखो, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं, हमारे महाराष्ट्र में इलेक्शन आने, बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, और भी जगह चुनाव आने वाले हैं। अब चुनाव के वास्ते क्या है भाई, किसी एक मस्जिद को अल्लाह ना करे महाराष्ट्र में मस्जिद भी अगर टारगेट पे आ गई, बताओ भाई तुम्हारे कागजात क्या है, वो सुर्खियों में आ गई, तो उसके ऊपर कहना है कि फिर वो जज्बाती बात, फिर भाषण बात, फिर ये बात हो जाती, फिर उसमें तो ऑटोमेटिक हिंदू मुस्लिम हो जा रहा, उससे नफरतें बढ़ रही ना, उससे नफरतें बढ़ रही। तो याचिका लगाओ कि जितने भी भारत के अंदर चाहे वो ऐतिहासिक मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, बुधवार हो, खानकाएँ हो, या और कोई समाज के धर्मस्थल हो, उसकी पूरी तरह से उसको एडिट किया जाए, उसको रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। ये बहाना नहीं लगाया जाए कि तुम्हारी कमेटी कौन है या लावारिस है, कई सालों से पड़ी हुई है, तो नहीं। अगर कई कमेटी नहीं है लेकिन वहाँ पर मुसलमान मौजूद है, कहीं अगर ऐतिहासिक मंदिर है, उस समाज के मानने वाले कम है या जो भी है,
तो समाज को बुला के कमेटी का गठन करके या कमेटी बनाकर उनके हवाले किया जाए, या कम से कम उसको रिकॉर्ड पे लिया जाए। ये ना बोला जाए कि इसका रिकॉर्ड नहीं मिला, ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, और जितने भी ख़बरस्तान हैं, ऐतिहासिक है, इसका रिकॉर्ड है, यो भी है, और जितनी मस्जिद तामीर हुई है महाराष्ट्र में बोलो, मराठवाड़े में बोलो, औरंगाबाद में बोलो, तो अभी भी वक्त से पहले जो है तो कुछ कमियां हैं तो दुरुस्ती की कर लो। और सबसे अहम बात यह है कि इसके ऊपर ख़ास तौर से गवर्नमेंट से बात करो, हर राज्य के मुख्यमंत्री से बात करो, प्रधानमंत्री से बात करो, राष्ट्रपति से बात करो, कोर्ट में चल जाओ, तमाम दरवाज़ों पे जाओ, कोई दरवाज़ा छोड़ो मत, कोई दरवाज़ा छोड़ो मत। ये मत बोलो कि भाई हमारी लड़ाई चढ़ रही, नहीं। अगर हम थोड़ा लचकदार इख्तियार करेंगे, एक पैनल बनाओ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मतलब अगर महाराष्ट्र के जो बॉडी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी की बॉडी है, वो फडणवीस साहब से बात करो, शिंदे साहब से बात करो, अजीत दादा पवार से बात करो कि बोला साहब कि वहाँ पर ऐसा वाक़या हुआ, हम नहीं चाहते कि भाई महाराष्ट्र के अंदर कोई ऐसा हो, और कहीं अगर ऐसा है, किसी कागजात नहीं है या कुछ कमेटी नहीं बनी हुई है किसी वजह से, और वो एक धार्मिक स्थल है, एक पवित्र स्थान है, चाहे मंदिर हो, चर्च हो, कुछ भी हो, तो उसकी जो है तो उसको बाज़ाब्ता मुकामी तहसीलदार बोलिए, कलेक्टर साहब बोलिए, उसकी मारिफत में, निगरानी में, और मुकामी मुसलमानों के जो बाशऊर लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनकी कमेटी बना के उनकी निगरानी में सर्वे लिया जाए कि देखो हम कमेटी का सर्वे, ये मस्जिद का सर्वे कर रहे हैं, या ऐतिहासिक कब्रस्तान का सर्वे कर रहे हैं, आपकी निगरानी में आप चेक करो कि ये 2 एकड़ में है, 3 एकड़ में। कल को ऐसा नहीं होना कि कब्रस्तान 4 एकड़ में था, 2 एकड़ में रिकॉर्ड में आ गया, मैं मस्जिद जो है तो 200 बाय 200 में थी, 100 बाय 100 में आ गई, तो बाद में मालूम पड़ा कि उसको शहीद करने की बात आ रही। ये कुछ भी मतलब अब कैसा है भाई, शरारत जब आती है तो किधर से भी आ जाती है, बहाना होना। बहरहाल उसके साथ साथ सरकार के सामने ये बात भी रखो, कोर्ट के सामने ये भी बात भी रखो कि देखो हम आपस में लड़ सकते हैं, राजनीतिक तौर पे हम लड़ सकते हैं, एक दूसरे को बुरा बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी दुनिया में शख्स है, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, तो क्या वो भगवान से लड़ सकता है? क्या मुसलमान अल्लाह से लड़ सकता है? क्या ईसाई धर्म का वो गॉड से लड़ सकता है? लड़ सकते हैं आप? अरे हम हमारे जो आदर्श महापुरुष है, आदरणीय शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जो हमारा आदर्श है, मौलाना आज़ाद है, गांधी जी, महात्मा गांधी जी है, हम इनको भी मतलब बुरा नहीं बोल सकते, इनका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। एक समाज ऐसा भी है जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान के तौर पे मानता है। आदरणीय संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज को भी हम जो है तो स्वरूप में मनाते हैं, मानते हैं, देखते हैं, सम्मान करते हैं। तो ज़रा सोचिए, हालांकि हमारे दरमियान से, लेकिन इन्होंने एक अजीम काम किया है, एक बड़ा काम किया है, देश के लिए, समाज के लिए काम किया है, एक गौरव हासिल किया है, विजय हासिल की है, बहुत कुछ किया है, करके ये बड़े महान पुरुष बने हैं। वरना ये तो हमारे ऐसे इंसान हैं, लेकिन उन्हें काम किया है कि मानवता के लिए, इंसानियत के काम किए, करके महापुरुष बने हैं। अब सवाल ये, जो महापुरुष बने तो हम उनके लिए इतना आदर करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, तो वो जो भगवान जिसको हम अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, तो फिर हम उसको इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? सीधी सी बात है, अगर कोई मस्जिद बनी हुई है तो क्या ऐसा कानून में रास्ता नहीं निकल सकता था कि ठीक है भाई, आपके पास परमिशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है तो उसको नए सिरे से कुछ मुकामी लोगों की मीटिंग लेकर जो है तो उसको कानूनी तरीक़ों से, जो भी इसका स्टार्ट से मतलब कुछ चार्ज है, कुछ जुर्माना बोलिए, कुछ परमिशन का जो एक कोई हिसाब किताब रहता है, तरीके का कानून की फ्रेम में रहकर उसको परमिशन दे देना था। 25 करोड़ मुसलमानों को एक संदेश जाता था कि नहीं भाई, ये बाकी देश के अंदर हम जैसा बोलते हैं कि भाई ये सूफ़ी संतों का शहर है, सूफ़ी संतों का देश है, एक संदेश चला जाता था। ठीक है, अगर वो नहीं बनी हुई तो परमिशन, एक एग्जांपल, अगर परमिशन नहीं है तो आप तोड़ दे रहे, आप तोड़ रहे किसको? आप ये भावना से क्यों देख रहे कि ये मुसलमान की मस्जिद है? आप ये सोचो ना कि ये ईश्वर अश्वा का घर है, जिन्हें पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने कायनात को बनाया, जिसको हम कोई अल्लाह कह के पुकारता है, कोई क्या पुकारता है, क्या मामूली बात है। आज भी हमारे समाज में हम देखते हैं कि दरगाह आती है तो हमारे कुछ समाज यूँ करते हैं, मस्जिद आती है यूँ करते हैं, सारी बात होती है। बाबरी मस्जिद 50-60 साल केस चला, कितने दंगे हुए, कितने शहीद हुए, कितने मरे, कितना नुकसान हुआ, कितने देश की मतलब बदनामी भी हुई राष्ट्रीय लेवल पर, हमने ये भी देखते हैं। उसके बाद भी एक मस्जिदों के बारे में कोई ऐसे मामला अगर आ जाते हैं कि अब तोड़ दिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गैर कानूनी काम को चलन दिया जाए, लेकिन सवाल ये है कि हमारा दिल, ये नहीं कि मैं बहुत खुल के कहूँगा कि भाई आज पूरे देश के अंदर एक कहने के हिंदू राष्ट्र की जय जयकार करने वाले जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जो भी है, आप मुख्यमंत्री जो भी है, कि आपका दिल इतना छोटा है कि आज़ाद भारत में जो मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदों को चूमा, सीने पे गोलियां खाई, हमारे बाप दादा जेल में गए, सड़ गए, मर गए, आज हम उनकी औलाद है, आज हमारे सामने आज मस्जिद टूट रही है, क्यों? तो बोले आपने गैर कानूनी तरीके से बनाए हैं। तो सवाल ये है कि मेरे पूर्वजों ने
मेरे उलमा इकराम ने जो फांसी के फंदे को चूमा, कि शहीद हुए उस देश को बचाने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए, तो उनकी आत्माएं क्या चिल्ला चिल्ला के कह रही होंगी। कभी देश के नेताओं ने, जिम्मेदारों ने तरह एक पल के लिए बस सोचा है आपने कि उनकी आत्माएं क्या कह रही होंगी कि इस देश को बचाने के लिए हमने अपनी जान निछावर की, हमारे बच्चों को यतीम किया, हमारी औरतों को बेवा किया, विधवा किया, और आज हमारे जो आल है, नई नस्ल है, आज उनके किसी कारण से जो है तो ये पूछा जा रहा है कि तुम्हें इलीगल बना तोड़ दिया जाए। क्या ये ठीक बात है? ये तमाम देश के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, चाहे आमदार हो, खासदार हो, कोई भी हो, या आप अदलिया के लोग हो, जज साहिबान हो, ये आपके लिए सोचने वाली बात है। हम आपका सम्मान करते हैं, मुझे आपको टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक भारतीय होने के नाते, एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते मैं आपको सदा लगा रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, मेरे पूर्वजों ने शहीद जो हुए, परवीन अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, इन्होंने जान की शहादत दी, पाकिस्तान के टिंके उड़ाया, पाकिस्तान को धूल चटाया। हमारे कहीं हर क्षेत्र के अंदर मुस्लिम समाज का एक योगदान है। और उसी समाज के ऊपर एक इबादतगाह जिसे मस्जिद कहते हैं, उसे ये सोच के कि क्या आपको लगता है, मैं आपसे पूछता हूँ, 100 करोड़ हिंदू भाइयों से पूछता हूँ, तमाम हमारे प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक राम मंदिर को अगर बनाने की अनुमति नहीं मिलती किसी कारण से, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो क्या 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों को दिल नहीं दुखता? क्या उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुँचती? उनका कितना मन दुखता? तो कभी एक पल के लिए भी आपने सोचा है कि पूरे भारत में एक मस्जिद क्यों ना हो, अगर उसको तोड़ने का हुक्म दिया जा रहा हो इस बिना पर कि तुम्हारे कागजात नहीं है, तो क्या ये 25 करोड़ मुसलमानों का दिल दुखने ऐसी बात नहीं है? जो मुसलमान इस देश के लिए जी रहा है, मर रहा है, देश की शांति के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार खड़ा है, अपना योगदान दे रहा है, भारत की जय जयकार कर रहा है, 15 अगस्त आ रही है, इस तिरंगे को सलामी दे रहा है, 26 जनवरी आ रही जो सलामी दे रहा है, कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है, एक दो मुसलमान जो है तो जिन्होंने भारत की रक्षा करते हुए, यहाँ की नागरिक रक्षा करते अपना बलिदान दिया है, ये उनका जुनून है, ये उनका जोश है, जो भारत की जय जयकार करते हैं। क्या उनको जब मालूम पड़ता है कि शिमला के अंदर एक मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, तो क्या एक मुसलमान ये सोच के छोड़ देंगे कि शिमला का मामला है, चलो वहाँ टूटी है, यहाँ थोड़ी टूटी है? क्या बाबरी मस्जिद की घटना से अंदाजा नहीं लगा सकते कि बाबरी मस्जिद कहाँ थी? अयोध्या में थी, नहीं उसका प्रभाव पूरे भारत पे पड़ा। क्या ये छोटी ये बात को समझ नहीं पा रहे कि राजनीति के स्वाद के लिए, राजनीति को पाने के लिए आप इस हद तक गिर जा रहे हैं? कीजिए ना, राजनीति कीजिए आप, लेकिन कम से कम मेरे आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, इसको छोड़ दीजिए, इस पर राजनीति मत कीजिए। देखिए हमारा देश बहुत महान है, बहुत बड़ा है, ये बहुत मुसीबतों से, बड़े बलिदानों के बाद आज़ाद हुआ है। ये छोटा मोटा देश नहीं है, कम से कम जो बलिदान उन्होंने दिया है सब समाज ने दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी कड़वा सच है कि आज भी इंडिया गेट पे जाके देख लो, सब में ज़्यादा शहीदों के नाम मुसलमानों के मिलेंगे। उनकी आत्माएं क्या बोल रही होंगी कि हमने बलिदान क्यों दिया था कि हमारा देश आज़ाद रहेगा, हम मिलजुल के रहेंगे, हम शांति जिएंगे, हमारे धर्म के हिसाब से हम मस्जिद बनेंगे, मदरसे बनेंगे, हम पूजा अर्चना करेंगे, हम जो है तो प्रार्थनाएं करेंगे, इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। उनकी ये तो भावना थी ना। मैं आपसे पूछता हूँ और सभी से पूछना चाहता हूँ, एक उदाहरण के तौर पर पूछना चाहता हूँ, अगर एक हिंदू को पूछ लिया जाए, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो, राष्ट्रपति के रूप में हो, मुख्यमंत्री के रूप में हो, या कोई भी बड़े अधिकारी के रूप में हो, ये एक आम कार्यकर्ता के रूप में हो, ये एक आम इंसान के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, अगर एक हिंदू को पूछा जाए, ये बताओ तुम्हारे सामने एक तरफ भगवत गीता है, रामायण है, एक तरफ हिंदू है, मतलब हिंदू का हमारा धर्म धार्मिक मतलब वो है, और एक तरफ देश है, आप किसको बड़ा मानते हैं? तो क्या बोलेंगे आप? तो दिल पे हाथ रखिए, बोलिए क्या बोलेंगे आप? बोलने को तो बोल देते साहब देश बड़ा है, लेकिन सवाल ये कि धर्म छोटा है। किसी मुसलमान को पूछेंगे कि एक तरफ भारत है और एक तरफ कुरान है, बताइए किसको बड़ा मानते हैं आप? कितनी अग्नि परीक्षा है, कितनी कश्मकश की बात है, क्या जवाब देगा मुसलमान? एक हमारा सिख धर्म का भाई है, अगर सिख को बोले, अगर पूछें कि एक तरफ जो तो ग्रंथ है आपकी धार्मिक, जो उसको आप पूजा मतलब पढ़ते हैं, आदर सम्मान से पढ़ते हैं, एक तरफ ये है और एक तरफ देश है, तो बताइए आप जिसको भगवान मानते हैं, जिसको भगवान की पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं, वो बड़ा है कि देश बड़ा है? तो क्या जवाब देंगे आप? ये एक अजीब सवाल है, बड़ा कश्मीर भरा सवाल है, लेकिन ये कड़वा सच है कि सब में ज़्यादा प्यार, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा बुद्ध भाई हो, सब में ज़्यादा अगर प्यार करता है अपनी जान से भी ज़्यादा, तो सबसे पहले अपने धर्म से प्यार करता है, उसके बाद कहने का देश को भी देखता है। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि जितना हम अपने धर्म से प्यार करते हैं उतना ही देश से प्यार करते हैं। ये है कड़वा सच।
इसका सही जवाब तो ये है कि जितना हम अपने धर्म से प्यार करते हैं उतना ही देश से प्यार करते हैं। तो सवाल ये है कि देश के क्यों मुसीबत में डाल रहे हैं, एक छोटी सी राजनीति के वास्ते। बहरहाल इस देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू ने, मुसलमानों ने, सिखों ने बलिदान दिया है साहब। उस भगवान को, उस अल्लाह को, उस गॉड को, उसके साथ मत लड़ाई करो। आप नीचे लड़ लो। आप, तू है हिंदू है, मैं मुसलमान है, तू ये समाज का है, मैं ये समाज का है, तू वो पार्टी का है, मैं ये पार्टी का, लड़ लीजिए। आप क्या करेंगे, बदनसीबी हमारे देश की। लेकिन कम से कम उस अल्लाह को, उस गॉड को मत छेड़िए आप ज़रा। अरे यार, मुसलमानों के 25 करोड़ मुसलमानों की उस कुर्बानी को याद कीजिए आप। मैं तमाम देश के 100 करोड़ हिंदू भाइयों से बड़ा आदर निर्माता के साथ पूछना चाह रहा हूँ, उनसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि 25 करोड़ मुसलमानों ने जो है तो बाबरी मस्जिद के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया कि आस्था की बात है, देश के 100 करोड़ हिंदुओं की बात है, उनकी आस्था की बात है, उनके धर्म की बात है, तो लोगों ने खामोश हो गए, अपना योगदान दिया। क्या आपका दिल इतना छोटा है कि वो मस्जिद रहने से कुछ कि देश की सुरक्षा खतरे में आ जा रही थी? ठीक है ना, अगर गैर कानूनी बात थी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गैर कानूनी काम है छोड़ दिया जाए, मस्जिद तो छोड़ दिया जाए, ठीक है। अगर वो किसी वजह से रिकॉर्ड पे नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या हमारे पास ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम उसको बना के दे, वहाँ के कमेटी को कुछ गुंजाइश दे, उनको रास्ता दे, उनको कुछ समझाए, उनको कानून की फ्रेम में रहकर उनको पाबंद करे और नए सिरे से हम चले। जब हम 100 करोड़ की आस्था, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को देखकर जो है तो मुसलमान खामोश बैठ सकते हैं, बाबरी मस्जिद का फैसला इस तरह से आता है, तो क्या ये किसी मस्जिद का टूट जाना कि 25 करोड़ मुसलमानों की आस्था का सवाल नहीं है? क्या इससे हमारा देश मजबूत होगा? क्या हमारे इससे इस तरह के कार्यक्रम, हरकतें होंगी जिससे क्या हमारी गंगा जमुना तहजीब मजबूत होंगी? क्या हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में मोहब्बतें बढ़ेंगी? क्या हमारे पास एकता का मतलब कुछ माहौल बढ़ेगा? ज़रा सोचिए ना आप। और कैसा खतरा? सब कुछ तो आप हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, हर क्षेत्र में छाए हुए आप हैं, हर तरह से छाए हैं। कौन सा डर, किसका डर? हर उन मुसलमानों से आप डर रहे हैं, ये उस मुसलमानों के बारे में आप गलतफहमी में लाते हैं जो देश के लिए एनी टाइम जान देने को तैयार है, भारत की रक्षा करने को तैयार है। उनके बारे में ये बात, जिस मुसलमानों ने, मैं तारीख में पढ़ा हूँ, मैंने, आप भी चेक कर सकते हैं, 5 लाख से ज़्यादा उलमाए कराम, जिसको आम भाषा में कहा जा रहा है आज के ज़माने में कटमुल्ले, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, ये कहा जाता है। ऐसी तरह के कुछ लोग ऐसे आरोप लगाते हैं। वो लोगों ने, जिसको आप कटमुल्ला कहते हैं, दाढ़ी वाला कहते हैं, टोपी वाला कहते हैं, वो लोगों ने 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने फांसी के फंदे को चुमाया। रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। सिर्फ देश को आज़ाद कराने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। और आज वो चले गए हैं, वो शहीद हो गए हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं। आज उनकी हम संतान है, 4वीं, 8वीं, 10वीं पीढ़ी है। तो क्या हमारे मन में सवाल नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह की कुर्बानी दी थी, किस तरह का बलिदान दिए थे, उनका मकसद क्या था, उनकी सोच क्या थी? क्या ये सवाल नहीं उठेंगे कि अब जब धर्म पे संकट आता है, जब धर्म पे खतरा आता है, तो क्या बेचैन नहीं होगा? चाहे हिंदू रहो, सिख रहो, मुसलमान रहो, जब उसके धर्म पे बात आएंगी, क्या बेचैन नहीं होगा? बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि हमारे देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, भाईचारगी के लिए हमें कुछ फैसले ऐसे लेने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं कि हमें कानून से ऊपर भी उठना पड़ेगा। अगर कानून के अंदर किसके बात का जिक्र नहीं है या कोई प्रावधान नहीं है, अगर, लेकिन वो काम करने से, कानून के ऊपर उठ के करने से अगर देश की एकता बढ़ती है, भाईचारगी बढ़ती है, हमारा देश मजबूत बनता है, तो हमें वो काम करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर उठ के कानून बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को देखकर जो है तो फैसला लिया गया, तो ऐसे 25 करोड़ मुसलमानों के आस्था के ऊपर कम से कम क्या भाजपा गवर्नमेंट का इतना दिल छोटा है कि क्या आपके पास, आपका दिल इतना छोटा है कि 25 करोड़ मुसलमानों का इतनी गुंजाइश नहीं दे सकते कि भाई ठीक है, किसी वजह से रिकॉर्ड पे नहीं है, 47 से पहले का रिकॉर्ड गुम गया है, तबाह बर्बाद हो गया है, लेकिन वो इतिहास की चीज़ खड़ी हुई इमारत मस्जिद की शक्ल में, दरगाह की शक्ल में, खानका की शक्ल में, कर्स की शक्ल में, तो आप कमेटी बना के उसका रिकॉर्ड पे ले लो, एक एक करे, आधा एक करे, 100 बाय 100 जो भी है रिकॉर्ड पे ले लो, और उसका टैक्स भरो, उसका नियम से चलो। क्या पाबंद नहीं किया जा सकता? अरे जेलों में जाते हैं, उनको सुधरने का मौका दिया जाता है यार, उनको खिलाते हैं, उनको पिलाते हैं, हालांकि मर्डर करके जाते हैं, उनको सुधरने का मौका देकर सुधरो, पढ़ो लिखो, उनको एग्जामिनेशन दिया जाता है। और जो समाज
जो बड़े करोड़ों की संख्या में है, जो जो है तो अपना मतलब सरकार बनाने में अपना वो देता है, योगदान देता है, जो मतदान करता है, जो आमदार बनाता है, खाजा बनाता है, सरकारें बनाने में अपनी योगदान देता है, भारत की जय जयकार करता है, उनके ऊपर ये इतना शिकंजा कैसे कि आपके पास कागज़ नहीं है? बताओ, कागज़ नहीं है, इतना दिल छोटा क्यों? अरब इमारात में देखो, इस्लामी राष्ट्र के अंदर, कि वहाँ पर जो हमारे लाखों की संख्या में हमारे हिंदू भाई हैं, वहाँ के अरब ममालिक ने यूएई के अंदर जो तो एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया ताकि हमारे हिंदू भाई जो वहाँ काम करने वाले हैं उनको पूजा अर्चना करने में आसानी, जबकि इस्लामी राष्ट्र है। हालांकि उन्होंने नहीं भी बनाए थे, कोई आपत्ति की बात नहीं, कोई नाराजगी की बात नहीं, लेकिन उन्होंने कम से कम अपने ताल्लुकात यूएई के और भारत के ताल्लुकात मजबूत हो, एकता के नज़रिए से उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया। वहाँ के अरब लोग आगे आगे गए, और हमारे हिंदुस्तान में ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास कागज़ नहीं है, तो एक कैसी आज़ादी है? ये कैसा लोकतंत्र है कि हमारे दिल में हिंदुस्तान धड़क रहा है, हमारे खून की रगों रगों में हिंदुस्तान धड़क रहा है, हम देश के लिए एनी टाइम मरने के लिए तैयार हैं, इस सुरक्षा के लिए तैयार है, हम गर्व से फ़ख्र से मरने को तैयार है, हम सर कटाने को तैयार है। लेकिन जब हमारे सामने नज़र आएगा कि तुम्हारी मस्जिद के कागज़ नहीं है, हम क्यों न से गिरा दिया जाए, तो दिल कितना दुखेगा। ये छोटी बात है। बहरहाल आखिरी में इतना ही है कि मुस्लिम पसंदना बोर्ड जो पूरे देश में आपने एक पुरअमन तरीके से और बहुत जोशील अंदाज से अपनी मुहिम को छेड़ा है, तो हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि देखिए, इसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी गठन कीजिए पूरे भारत में, पूरे स्टेट में, पूरे ज़िले के अंदर, और उनको काम पे लगाइए कि भाई कुछ कागज़ कमी है, कुछ मामला है, कुछ टैक्स भरना है, कुछ बनाना है, जिसको पैसे लगने वाले हैं, कुछ ये है, तो उसके ऊपर काम कीजिए। खाली लड़ने की बातें मत करो, रोड पे आने की बातें मत करो। कानून कायदे भी रहते हैं, कानून कायदे अपने बाप के नहीं रहते। जब कानून के शिकंजे में आते हैं ना, तो अच्छी भी जो तो जेल के सलाख को पीछे जाते हैं। ये भी आपको सोचना पड़ेगा। अब खाली ये बोलने से काम चलने वाला नहीं कि देश को हमने आज़ाद कराया था, बीबी का मकबरा हमारे बाप का है, ताजमहल हमारे बाप का है, और हमने बहुत कुछ करे। अब ये बात आप छोड़ दो। अब कानून कायदे के हिसाब से तैयारी करो। खाली शक्ति प्रदर्शन में बताओ, जब कोर्ट में जाते हैं ना, तो कागज़ देखे जाते, सबूत देखे जाते, तो इसकी तैयारी करो कि कितनी मस्जिद है, उनकी मस्जिदों का क्या हाल है। अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक रिपोर्ट नहीं, और कल को कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐतिहासिक मस्जिद पे अगर महाराष्ट्र के अंदर जैसे बुलडोजर चलेगा, फिर वाई करेंगे, फिर चिल्लाएंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर चिल्लाएंगे। अरे वक्त से पहले कुछ तो बोलो कि महाराष्ट्र में इतनी ऐतिहासिक मस्जिद है, हमारे पास उसका रिपोर्ट हमने मंगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के मुसलमान फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुतमईन रहिए, कानून की फ्रेम में रहकर सबके कागजात मतलब क्लियर है, कोई बुलडोजर चलेगा नहीं, कोई कार्रवाई होगी नहीं, कम से कम राहत की सांस तो लेंगे। कल को मालूम पड़ा कि कागज़ कमी थे, पैसे की कमी के कारण कागज़ नहीं मिल सके, तो बाद में 1 करोड़ रुपये चंदा जमा करके इधर क्या मतलब आता। अभी संजीवली की जो मस्जिद गिरी, मतलब हुक्म जारी हो, जो हुक्म जारी हुआ गिरा दिया जाए। अब वो फोटो के अंदर हम टीवी हमने देखे, 3-4 माले की वो मतलब 3 माले की मस्जिद बनी, क्या लाखों रुपए नहीं दिए? और भाई 3 माले को कम से कम जो तो वहाँ के जो उसका कंस्ट्रक्शन जो दिखाई दे रहा है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि कम से कम 30 से 35 लाख रुपये खर्चा आया हुआ। अगर वही 30-35 लाख से पहले अगर थोड़ी आंकी चालाकी से, होशियारी से, कानून के फ्रेम में रहकर वहाँ के ज़िम्मेदारों से, वहाँ के आमदार से, इससे मशवरा करके, कुछ लिखा पढ़ी करके अगर पहले तैयारी कर लेते, कच्ची पक्की मनाते, तो आज ये नौबत क्यों आती? अगर 30-35 लाख भी गए, पानी में गए ना अब खुदा ना खास्ता अगर गवर्नमेंट ने माने ठीक, वहाँ के इंतजाम में थोड़ा दया मया रहम करी तो ठीक, वो अगर उन्होंने बोले नहीं कानून सबसे ऊपर है, तोड़ दिया जाए, एक बात ऐसा एग्जाम्पल, तो गए 30-35 लाख पानी में। तो मतलब क्या है? करके मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर कोई ऐसा कुछ बनाइए, आप बनाइए, हाथ जोड़ के बढ़ाओ, बनाइए, गाफलत में मत रहिए। मतलब मालूम क्या हो रहा है, जिसको बचाने जा रहे थे यार, कानून की फ्रेम में के दनादन मस्जिद टूट रही। ये गलतियों से मुसलमान बहुत मुसीबत में आ रहे हैं। और ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? रामगिरी महाराष्ट्र में जो वाक़या हुआ था, घटना घटी थी, वहाँ उसके बाद ये मामला शुरू पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुई। दरगाह रोड पे कैसी, मस्जिद ऊंची कैसी, मीनार नीचे कैसा, ये ऊपर कैसा, गुम्बद छोटी कैसा, गुम्बद बड़ी कैसा, ये लफड़े बड़े। न तो आप चेक करो, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसको डाउनलोड करो, इसको रिकॉर्ड करो, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि रामगिरी महाराज के बाद जिस तरह के वाक़यात हुए और रामगिरी महाराज के बारे में जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ, भद्दी ज़बान का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से लाखों हिंदुओं की दिल आज़ारी हुई, उसके बाद ये हरकतें हुई, कानून के फ्रेम में रहकर कार्रवाई शुरू हुई। याद रखिए, अगर ज़िला इंतज़ामिया भी कोई कोशिश कर रहा है, सरकार भी अगर एक्शन में आ रही है, तो कानून के साथ चल रही है, कानून के सामने रखा जा रहा है। याद रखिए, और कानून की चौकट में रहकर काम किया जा रहा है। तो आपको कानून की पेचीदगी क्यों, कानून की नज़ाकत को, कानून की अहमियत को रख के चलना पड़ेगा। वो लड़ाई लड़ रहे हैं आप,
वो छोड़ दीजिए। लेकिन जहाँ पर अगर डिस्प्यूट मैटर है, कि मसले हैं, मसाइल है, इसकी फ़िक्र कीजिए। कहीं खेड़े पाड़े ऐसे हैं कि मुसलमान कम तादाद में हैं, वो खुद खाने को मर रहे, रोज़ कमा रहे, रोज़ खा रहे। अब कहाँ से बनेंगी कमेटी? और कुछ लेना देना बाकी होगा, कुछ जो भी होगा अल्लाह ने करम से, तो क्या कहूँगा? अब खल्लू से अगर आवाज़ उठी, बता परमिशन। तो बहरहाल सबसे अच्छा फार्मूला ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगाए, जनहित याचिका लगाए, या पहले सरकार से बात करें। सरकार अगर नहीं मान रही तो कोर्ट में जाए और बोलिए कि ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, कानून की पासदारी हम भी चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी हम भी मानते हैं, कानून का एहतराम होना हम भी आदर सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल बातों से अगर कुछ कागजात नहीं मिले हैं तो धर्म स्टड को तोड़ना कहाँ तक जायज़ है? क्या धर्म इतना छोटा है? कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म स्टड के क्या ये कुछ को तोड़ देना का अपमानजनक बात नहीं है? चाहे कोई भी धर्म के इस तरह का मामला हो। बहरहाल हर धर्म की अपनी अहमियत है, अपनी बालादस्ती है, उसका सम्मान है, मान है, सम्मान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। बहरहाल हमको इससे ऊपर उठ के कम से कम मंदिर हो, चर्च हो, इसके बारे में एक कानून बनाने की ज़रूरत है। अगर कहीं कागज़ पत्थर कम भी पड़ते हैं तो हमें सद्भावनाओं के साथ, एकता के दृष्टिकोण से हमें जो है तो उसके अंदर एक लचकदार एक छूट देना चाहिए। जैसा नौकरी निकलती है, ST आ जाओ, बोलते हैं ना छूट एक, कि पहले आ जाओ, ST आ जाओ, क्यों? तो बोले ये बिछड़ी जमात की है, बिछड़ी जाति की है, गरीब रेखा में आते, छूट है ना आपको। तो जो ईश्वर, जो अल्लाह, जो भगवान जिसका घर है, जिसके नाम पे लोग जीते हैं, मरते हैं, और उसके घर को तोड़ दिया जाता है और वहाँ छूट नहीं मिलती है, तो बताइए कौन सा कानून है? कैसा कायदे बन रहे हैं हमारे पास? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं कानून का आदर करता हूँ, सम्मान के करता हूँ। मैं भी देश के लिए जीना चाहता हूँ, देश के लिए मरना चाहता हूँ, मेरे दिल में वो भावना है। लेकिन मैं एक समाज सेवा के रूप में, एक आम मुसलमानों के रूप में, एक महान मुसलमान, एक इंसान के रूप में, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी नेताओं से गुहार लगाता हूँ कि बंद कर दीजिए, आप धर्म के राजनीति बंद कर दीजिए। बाकी आपको क्या करना है करो, लेकिन कम से कम मंदिर है, मस्जिद है, करो, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जब इसके ऊपर बुलडोजर चलता है तो साहब दिल टूट जाता है। कहीं नहीं रहता है साहब, इंसान क्या ही रहता है। ये बहुत बड़ी भावना है, इसको समझिए आप। ये देश बहुत बड़ा है, बहुत महान देश है, बहुत लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। कम से कम कुर्बानियों का सम्मान कीजिए। ऊपर आसमान से अगर मुसलमानों की जो आत्माएं देखती होंगी, जो बलिदान दिए, लाखों करोड़ों लोगों ने बलिदान दिए, जो फांसी लटके, उनकी आत्माएं अगर देश में देखती होंगी, अरे ये बोलती होंगी कि हमारे पास कैसे कानून बन रहे हैं कि एक अधिकारी बोलता है कागज़ बताओ, तोड़ने का हुक्म जारी करते हैं, तो उनकी आत्माएं क्या कहती होंगी? हमने क्यों बलिदान दी? हमने क्या सोच के हमारी भावना थी? क्या उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेंगी? ये एक बहुत गहराई वाली बात है। इस दर्द को समझिए, इस भावनाओं को समझिए और देश को मजबूत कीजिए और आगे बढ़िए। राजनीति ज़रूर कीजिए, मगर इस तरह से मत कीजिए कि कहीं धर्म की बात आ जाती है, अच्छी बात नहीं है। इससे देश कमज़ोर हो सकता है, देश को नज़र लगती हैं कुछ मुट्ठी भर ताकत है जो हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, देश को कमज़ोर करना चाहती हैं। याद रखिए, कहीं उनको कहीं ताकत ना मिले, कहीं उन्हें घुसपैठ का रास्ता न मिले। इसलिए देश को बचाने के लिए, इसकी अखंडता के लिए हमें ऊपर उठने की ज़रूरत है। हमारे हिंदू लीडर है, भाजपा के, सेना के, इनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप आगे बढ़िए और बता दीजिए कि भारत का दिल, हिंदू राष्ट्र का दिल, जिसका हम हिंदू राष्ट्र करके गर्व से पुकारते हैं, इतना छोटा नहीं है कि एक मस्जिद के लिए हम कुछ छूट नहीं दे सकते हैं। इतना छोटा नहीं है कि उनको पूजा अर्चना करने की हम छूट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ कमी है, बना लो कागज़ नहीं है, कागज़ बना लो। क्या बन नहीं सकते कागज़? क्या देश हमारा कुछ गुलाम है? आज़ाद देश है, हाई अथॉरिटी है, लोकशाही देश है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, इसमें गुंजाइश पैदा हम नहीं कर सकते। जब हम आदिवासी भाइयों को कानून बना के उनको जो है सुविधा दे सकते, तो क्या हमारे धर्म स्तर जितने भी हमारे देश में हैं, जिसके कागज़ पत्र किसी से नहीं है, तो क्या हम अलग से कानून बना के उनको छूट नहीं दे सकते? क्या हमारी न्याय प्रणाली, हमारा जो इतना कमज़ोर है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? बहुत अफसोस की बात है, बहुत हैरत की बात है। बहरहाल आखिरी में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारों फिर एक बार आपसे दुआर है, आपसे गुजारिश है कि इस पे काम पे लगिए आप। ये आप जो काम कर रहे हैं ना, कीजिए, अल्लाह आपको कामयाबी दे, लेकिन खुदारा इसके ऊपर भी नोटिस लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि गंदी राजनीति के वास्ते इलेक्शन सामने आ रहे हैं, कोई ऐसी घटना घट जाए और फिर आप जो है परेशान हो, आपके साथ लाखों लोग परेशान हो। ये थोड़ा कानून से भी काम कीजिए। अरे बोलिए, ज़रा बोलिए कि ज़िले में कितने मस्जिद है, उनका रिकॉर्ड क्या है, सब बोलेंगे तो पता चलेगा ना। बाद में हल्लू से कमेटी बूढ़ी कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने क्या करना, उस सदर साहब ने सुने नहीं, उसने करके यह मामला आ गया, तो जब क्या करेंगे? तो ज़रा उठिए, ज़रा कानून के हिसाब से भी काम कीजिए। यह आपसे दरख्वास्त है, ना तो कसम है खुदा की, अगर आप गफलत शिकार है ना, मेरी बात को लिख लो आप।
साल 2 साल 3 साल के अंदर ऐसी घटनाएं, ऐसा वाक़यात होंगे, फिर एक बार ऐसे एक बार वाक़यात होंगे, फिर बुलडोज़र की तैयारी होंगी, कानून के फ्रेम में रहकर होंगी। फिर आपका चिल्ला पुकारना ना कुछ मायने नहीं रखता है। हालांकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप काबिल लोग हैं, लेकिन याद रखिए यही गफलत, अरे कम से कम बयान तो जारी करो कि सब ठीक ठाक है, ताकि हमें नींद अच्छे से आए कि हमारे बड़े काम पे लगे हुए हैं। खाली ज़मीन बचा रहे, खाली वक्फ बचा रहे। अरे सबसे पहले मस्जिदों का क्या हाल है, कम्युनिटी का क्या हाल है, रजिस्ट्रेशन बराबर है नहीं है, अरे कुछ तो लब कशाई करो करो। क्या इसके वास्ते भी भाजपा वाले, सेना वाले, आरएस वाले हमको बताएंगे कि मुसलमानों आराम से रहो, सब बराबर है? क्या उन्होंने बताना? क्या मुसलमानों उनके पास जाना? हद हो गई, हद होगी, हद हो गई। और कुछ तो बोलो। बहरहाल एक दर्द था, एक एहसास था देश के लिए, समाज के लिए, हर एतबार से मैं आपको आवाज़ दिया हूँ, आपको आगाह भी किया हूँ। उम्मीद है कि हमारे बड़े जागेंगे। मैंने कुछ बोलने में गलती हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। किसी का दिल दुखाना, किसी की आलोचना करना मेरा मकसद नहीं था, आपको झिझोड़ना मकसद था। चाहे देश के नेता हो, बड़ी बड़ी पार्टी को जिम्मेदार हो, या मुसलमान हो, या हमारे हिंदू नेता हो, मैं आपको झिझोड़ना चाहता हूँ कि देखिए इसमें कोई शक नहीं कि देश बड़ा है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम जिसकी पूजा अर्चना करते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, वो जो भगवान है वो भी इतना छोटा नहीं है कि हम उसके घर को तोड़ दें, वो भी इतना छोटा नहीं। याद रखिए, जब भी अगर देश पर संकट आता है तो मुसलमान मस्जिद में जाकर देश के लिए प्रार्थना करता है। एक अगर 2 साल बारिश ना गिरे तो लोग मस्जिद में जाकर दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारे देश में बारिश बरसा। किसान परेशान हो रहे हैं, हम मस्जिद में जाकर प्रार्थना करते हैं। हिंदू भाई मंदिर जाकर प्रार्थना करता है, सिख भाई गुरुद्वारे में जाता है। याद रखिए ये बहुत बड़ा घर है, ये बहुत बड़ी अदालत है, ये बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। याद रखिए जितना हम देश को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, इतना ही हमें एक भगवान के, उस अल्लाह के, ईश्वर के घर को मानना पड़ेगा, उसको सम्मान से देना पड़ेगा, उस सम्मान से हमको लेके चलना पड़ेगा। सब ठीक ठाक चलेगा, ऊपर वाले के वो आशीर्वाद रहेगा, सब मिल के चलेंगे तो देश का कल्याण होगा। उम्मीद करते हैं कि संदेश को आप पूरे देश में फैलाइए और क्या अच्छा हो सकता है करने की कोशिश कीजिए। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।